Student, I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudamdi, and this is my third video of Chapter 1 Statistics, the concept of economics and statistics, important and significance. So, इससे पहले मैंने दो वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, डेफिनेशन दिया था, और अब मैं स्टैटिस्टिक्स का जो प्लूरल सेंस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं सिंगुलर सेंस में आ रहा हूँ कि आखिर स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में क्या है, या सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक ना। सिंगुलर सेंस बोलिए, सिंगुलर नाउन बोलिए। आप स्टैटिस्टिक्स को दो भागों में दो डेफिनेशन दे सकते हैं, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। तो एग्जाम में दोनों ही सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप दो सेंस से समझ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। प्लूरल सेंस में मैंने पढ़ा था कि ये मैंने पढ़ाया था कि ये बताया था कि स्टैटिस्टिक जो है वो एक ग्रुप ऑफ डाटा होता है। वहाँ पे प्लूरल का मतलब यही होता है जब डाटा हमारे पास ज़्यादा हो, ठीक ना, तो वो प्लूरल सेंस में था। अब हम लोग स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक हमारा सिंगुलर सेंस में क्या है, ठीक ना। In the singular sense, the statistics means the science of the statistics or the statistical method refers to the technique or method relating to the collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब एक ऐसा साइंस होता है, एक ऐसा नॉलेज होता है स्टैटिस्टिक्स का जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड के अनुसार चलता है। मतलब आप स्टैटिस्टिक कलेक्ट करेंगे तो उसका मेथड क्या है, ये आपका सिंगुलर सेंस बताता है। मतलब आप स्टैटिस्टिक कलेक्ट कैसे करोगे। यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले कोई भी किसी तरह के भी आपको स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना है या इंक्वायरी कलेक्ट करना है तो आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने बहुत सारा डाटा को कलेक्शन किया है, जैसे क्लास 10 का एग्ज़ाम हुआ, क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने सारे कॉपी को कलेक्ट किया। 9, 10, 11, 12 मैंने 4 क्लास है और सभी कॉपी को मैंने कलेक्ट किया। फिर मैं क्लासिफिकेशन करूँगा कि कौन किसका कॉपी कौन सा सेक्शन का है, सबको क्लासिफिकेशन करूँगा। फिर मैं प्रेजेंटेशन करूँगा, मैं तैयारी करूँगा, मार्क्स देना स्टार्ट कर दूँगा। फिर मैं एनालिसिस करूँगा। मैं एनालिसिस का मतलब होता है यहाँ पे टूल इस्तेमाल करना, मतलब परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, ये एनालिसिस होता है कि कौन बच्चा कितना परसेंटेज ला रहा है। फिर इंटरप्रिटेशन लेना कि कौन बच्चा फेल हो गया है, कौन बच्चा पास हो गया है, कौन अच्छा है या किसको सुधारा जा सकता है। कुछ डिसीजन ले सकता हूँ कि उस बच्चे को किस तरह से सुधारा जा सकता है। यही है क्वांटिटेटिव डाटा को बताना सिंगुलर सेंस में। मतलब किसी भी इंक्वायरी को सिस्टमेटिक ढंग से कैसे यूज करते हैं, क्या मेथड है, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर नाउन कहलाता है। तो आप यहाँ पे इतना समझ जाइए कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल में, कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में ही फॉलो होता है, हर फील्ड में ये फॉलो होता है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन क्या देखेगा कि हमारा प्रॉफिट हर साल का क्या हुआ है ना। इंडस्ट्री क्या देखेगा कि हम कितना गुड्स बनाए हैं। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर जगह, हर काम में, हर एक्टिविटी में स्टैटिस्टिक्स है। अब बिना स्टैटिस्टिक का आज कोई भी काम नहीं होता है, तो हमें स्टैटिस्टिक जानना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अगर इस तरह का डाटा है या हमारा इस तरह का देश, इस तरह से देश इनकम, नेशन इनकम हो रहा है, तो अगले साल नेशन इनकम क्या होगा, या हमारा इस साल इतना मार्क्स आया तो अगले साल क्या आएगा। तो ये स्टैटिस्टिक है, ठीक है। स्टैटिस्टिक आप एक न्यूमेरिकल डाटा है जिससे हमें पता चलता है, ठीक है। आते डेफिनेशन में, स्टैटिस्टिक में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसका डेफिनेशन आप आराम से दे सकते हैं कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन यही सब है। ये आपका क्रॉस्टोन कॉवडन ने कहा था, आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन दिया है, और ये सभी डेफिनेशन आप बिल्कुल लिखें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। हर बात पे यही कहा गया है कि स्टैटिस्टिक एक प्रोसेस है कलेक्शन करने का, क्लासिफिकेशन करने का, एनालिसिस कर, प्रेजेंटेशन करने का, एनालिसिस करने का और इंटरप्रिटेशन करने का। तो ये जो प्रोसेस है सभी ने डेफिनेशन दिया, ये लोविट ने दिया है, आप लिख लें लोविट, LOVIT ना। सभी इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, स्टैटिस्टिशियन ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक का जो स्टेज है, तो हमारा जो स्टेज है देख सकते हैं कि आखिर हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कैसे करते हैं या हम स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। तो उसका स्टेज जो है इस प्रकार है, पहला कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं हम लोग, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीक़ा से बताने चाह रहा हूँ कि आपका बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ ये टॉपिक मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा। अब मैं इसे अच्छे से डील करने वाला हूँ। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करेंगे। आप डाटा को खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे देश का जनसंख्या के बारे में जानना है, या मुझे काम दिया गया है कि आखिर
सुदाम-डी में कितनी जनसंख्या, देश की जनसंख्या तो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा काम हो गया। मैं सुदाम-डी का ही जनसंख्या के बारे में पता करता हूँ कि आखिर सुदाम-डी में ये जनसंख्या है कितना। तो मैं खुद से इंक्वायरी हिमसेल्फ कर सकता हूँ, खुद जाकर, या फिर मैं पब्लिक किसी न्यूज़पेपर में जनसंख्या पता होगा तो मैं उसका हेल्प ले सकता हूँ, या अनपब्लिश सोर्सेज मतलब लोगों से पूछ सकता हूँ। तो अनपब्लिश में लोगों से पूछना हो गया, पब्लिश में न्यूज़पेपर मैगजीन हो गया, और हिमसेल्फ मतलब मैं खुद कलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब कलेक्शन करने का जो तरीका है वो इस तरह से हो सकता है किसी भी डाटा का। और मैंने अगर कलेक्शन कर लिया है सुदाम-डी का जनसंख्या के बारे में, तो मैं उसे ऑर्गेनाइजेशन करूँगा, तय करूँगा कि कौन फिर किस जगह का है सुदाम-डी में। फिर अगला देखते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसे मैं टेबल और डायग्राम में बताऊँगा किस जगह ज़्यादा लोग रहते हैं, किस जगह कम लोग रहते हैं, किस एरिया में ज़्यादा भीड़ है। तो वो टेबल और डायग्राम से अगर दिखाऊँगा तो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। उसके बाद एनालिसिस हो गया यहाँ पे, जहाँ पे मैं परसेंटेज और एवरेज का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी कहा गया है डिस्पर्सन और कोरिलेशन का यूज़ करना। तो ये आपको मैं बता दूँ, डिस्पर्सन और कोरिलेशन ये आपका 11वीं क्लास में ही एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक में, आपको ये मिड टर्म के बाद मिलेगा, फर्स्ट मिड टर्म के बारे में, जिसको मैं बताऊँगा। जब तक मैं आपको इस बारे में पढ़ाऊँगा नहीं, आपको ये डिस्पर्सन और कोरिलेशन नहीं समझ में आएगा। तो आप मीन मीडियन मोड के बारे में जानिए, जो आपको 9-10 में था, ठीक है। मतलब आप ये जान लीजिए कि एनालिसिस का मतलब एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है जब मेरा सारा डाटा तैयार हो जाएगा तो मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे कैसे क्या काम करना चाहिए। सुदाम-डी का जो पॉपुलेशन मैंने जो इंक्वायरी किया है उससे रिलेटेड आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, क्लास के बारे में, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, तो उसमें किस तरह का हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या तरीका है उसे कलेक्ट करने का। तो पहला लिखा है सेंसस और दूसरा लिखा है सैंपल टेक्निक। सेंसस का मतलब मैं बताता हूँ, अगर मैं किसी क्लास में जाता हूँ, मैं हर बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो सेंसस मेथड हो गया। मतलब हमारा जो डाटा है वो सेंसस से हो सकता है, हर बच्चे से मैं उसके बारे में पूछूंगा, उसका नाम पूछूंगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो इससे मुझे सभी बच्चों को पता चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं उस क्लास में जाऊंगा और मैं कुछ बच्चों को उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उससे भी पता चल जाएगा कि हमारा इंटायर जो क्लास में बच्चा है वो कैसा है। जैसे अगर कुछ ने सवाल दे दिया मेरा क्वेश्चन का, तो मैं समझूंगा कि सब क्लास बहुत अच्छा पढ़ता है, क्लास में पढ़ाई हो रहा है। और अगर नहीं दिया तो मैं सोचूंगा कि ये क्लास में पढ़ाई नहीं होता है। तो देखा जाए सिंपल टेक्निक जो है, जब हमारा एरिया बहुत बड़ा रहेगा, जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, तो आप इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब एरिया छोटा रहेगा तो आप सेंसस मेथड का या टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब होता है कि आप जो डाटा निकाल रहे हैं उसको एरे ऑफ डाटा या टेलिंग बार के द्वारा जो लाइन खींच खींच के बनाते हैं ना, इस तरह से कि अगर 3 स्टूडेंट है तो 3 बार, 4 स्टूडेंट तो 4 बार, 5 स्टूडेंट को तो 5 स्टूडेंट को दिखाते नहीं, काट देते हैं ना। तो टेली मार्क के द्वारा जो हमने 9-10 में जो पढ़ा था ना, उसी को एरे डाटा टेली मार्क कहा जाता है। जब हम डाटा को दिखाते हैं कि 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट लाया, 20 मार्क्स 2 स्टूडेंट लाया, तो जब ऐसे बात करूँगा तो मैं वहाँ पर टेली मार्क का इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये जो डाटा होगा हमारा ग्राफ में हो सकता है, टेबल में हो सकता है, डायग्राम में हो सकता है। एनालिसिस मतलब होता है परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना किसी भी डाटा का। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज या एवरेज। मैग्नीट्यूड मतलब होता है डायरेक्शन पता करना कि आखिर हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है या हर साल से या घट रहा है, बच्चे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं या कम ला रहे हैं, बच्चे टॉप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड बताता है। और ये हमें डिसीजन भी लेने सिखाता है कि अगर बच्चा फेल कर रहा है तो क्या करे, और बच्चा पास कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, कि आखिर स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, इसे भी हमें जानना चाहिए। हमारा जो स्कोप है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्कोप हो गया कि भविष्य क्या है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब नेचर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। चलिए हम लोग इसको स्टेट को अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1। नेचर के बारे में देखते हैं। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस एंड एज वेल एज आर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स को प्रोफेशनल टिबेट ने कहा है कि वो साइंस भी है और वो आर्ट्स भी है। आखिर ये साइंस और आर्ट्स होता क्या है? देखिए, अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्लास में बच्चों का एवरेज कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, अगर उस चीज़ का नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, तो वो साइंस है। नॉलेज होना साइंस होता है, किसी भी चीज़ का नॉलेज होना साइंस होता है। बट उस साइंस को
उस नॉलेज से मैं एक अच्छे तरीक़ा से तैयार से अच्छे टेक्निक यूज कर अपना स्किल और एक्सपीरियंस लगा कर बनाता हूँ उस डाटा को, खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता हूँ, तो वो स्किल भी है, स्किल और आर्ट्स भी है। मतलब किसी चीज़ को खूबसूरती से दिखाना वो आर्ट्स है और किसी चीज़ का नॉलेज होना वो साइंस है। तो यहाँ कहा गया है स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, दोनों होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड आर सिस्टमेटिक एंड हैव अ जनरल एप्लीकेशन विच मेक इट अ साइंस। मतलब यहाँ बोला गया है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल है वो जनरल एप्लीकेशन के रूप में चलता है, विच मेक अ साइंस, मतलब साइंस के अनुसार चलता है, नॉलेज के अनुसार चलता है। बिना नॉलेज का भी हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालना चाहिए। Further, the successful application of this method require skill, experience of using the statistical tool। मान लीजिए आपके पास नॉलेज है पर स्किल नहीं है, तो आपका कोई काम नहीं स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए। नॉलेज रहना अलग बात है, पर उससे अच्छे तरीके से यूज़ करना भी अलग बात है। तो यहाँ देखा जाए तो यही बताया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुल एनालिसिस व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड बाय द क्वांटिटेटिव डाटा। मतलब अगर मान लीजिए भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो अगर मैं उसे क्वांटिटेटिव डाटा से दिखाना चाहूँ तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो साइंस हो गया। और उसे अच्छे तरीके से बनाना वो एक आर्ट्स भी हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात, आपको नॉलेज होना स्टैटिस्टिक्स का या किसी भी चीज़ का नॉलेज होना वो साइंस है, और उसको नॉलेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, प्रेजेंट करना वो आर्ट्स है। अगला है तो ये हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव के बारे में, ठीक है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, थैंक यू एंड राइट आल्सो दिस, थैंक यू।